हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मैथ क्लासेस। राजकुमार सर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कल वेक्टर के कंसेप्ट को देखे थे, जिसमें हम लोगों ने आपको क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के अंतर्गत कुछ कोण बनाए थे, यानी cos थीटा बराबर a डॉट बी। इस सूत्र को भी हमने कल पढ़ा था, cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड बी। इस सूत्र को कल हम सत्यापन भी किए थे और इस सूत्र को हम लोग कल पढ़े भी थे। लेकिन अब इसके बाद के जो कंडीशन था उसमें भी हम लोगों ने कई सारे कंसेप्ट को देखे थे, जैसे कि ए और बी दो सदिश परस्पर लंब होते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो दो सदिश को लंब होने के शर्त हम लोगों ने लास्ट में सबसे टॉपिक लास्ट में पढ़ा था। दो सदिशों के लंब होने के शर्त वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना, 0। तो देखिए, वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0, यानी ए हो गया हमारा क्या, वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0, दो सदिशों के लंब होने का शर्त। तो इस तरह से हम लोगों ने दो सदिशों के लंब होने के शर्त को भी पढ़ लिया है। अब उसी प्रॉपर्टी में हम लोग को पढ़ना है दो सदिशों के समांतर होने के शर्त। तो देखिए, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो तभी परस्पर समांतर होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं यदि थीटा बराबर 0 डिग्री। देखिए, दो सदिश ए तथा बी परस्पर समांतर होते हैं यदि थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। यानी थीटा बराबर 0 डिग्री पर हम लोग इसको समांतर होने के शर्त को देखेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड b हो गया। और cos थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान कितना है, 0। cos 0 बराबर वेक्टर a डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। तो cos 0 के मान हो जाता है 1, यानी cos 0 के मान आपको क्या मिला, 1 मिला। 1 हो जाएगा वेक्टर a डॉट बी, मैग्नीट्यूड a के मान a और इसका मान b लिख सकते हैं हम लोग आसानी से, तो ये भी हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो वेक्टर a डॉट बी बराबर ए बी, यानी कि हम जैसे ही हम लोग के सामने आएगा कि यदि a और b दो परस्पर समांतर होते हैं, दो सदिश परस्पर समांतर होते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री पे, तो पहला कंसेप्ट ये बन रहा है कि दो सदिश समांतर कब होते हैं। तो दो सदिश समांतर कब होते हैं, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। और उसके बाद सूत्र क्या है कि cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, यानी वेक्टर a डॉट बी मैग्नीट्यूड a बटा मैग्नीट्यूड b। अब इस चीज को देखिए, यहाँ cos 0 के मान क्या मिलेगा, a, और वेक्टर a डॉट b बटा मैग्नीट्यूड a के मान a मैग्नीट्यूड b के मान b। तो वेक्टर a डॉट b बराबर कितना आ जाएगा, a b आ जाएगा। यानी वेक्टर a डॉट b के मान हमें मिल गया a b। इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को साबित कर लिया। तो आप इस चीज को अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, ताकि फिर हम इसके बाद जब आए तो इसके आगे के कंसेप्ट को बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसके आगे है, यदि दो सदिश वेक्टर a तथा b के दिशाएं विपरीत होंगे यदि थीटा बराबर 180 डिग्री। तो देखिए, यदि दो सदिश वेक्टर a तथा वेक्टर b की दिशाएं विपरीत होंगी यदि थीटा बराबर 180 डिग्री। यदि दो सदिश वेक्टर a तथा b की दिशाएं विपरीत होंगे यदि थीटा बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो देखिए, थीटा 180 डिग्री मिला और वेक्टर a और वेक्टर b क्या होंगी, दिशाएं विपरीत होगी। तो cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट b बटा मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। तो cos 180 डिग्री वेक्टर a डॉट बी
मैग्नीट्यूड ए, तो मैग्नीट्यूड ए और बी ऐसे लिख सकते हैं। दोनों के मैग्नीट्यूड ए के मान ए के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड बी के मान बी के बराबर। और 180 के मान -1, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी, यानी इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर -ए बी, यानी ए और बी के विपरीत दिशा -ए बी के है। यानी इस तरह से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि वेक्टर ए का दिशा जो है वेक्टर बी के क्या है, विपरीत दिशा है। यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए की दिशा वेक्टर बी के दिशा के, वेक्टर ए की दिशा वेक्टर बी के दिशा के विपरीत, वेक्टर ए की दिशा वेक्टर बी के दिशा की विपरीत है। इस बात को हम लोग को समझना था। यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा बी की दिशाएं विपरीत होंगी, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो cos थीटा वेक्टर ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, तो 180 डिग्री रखे -1 और इसको ए डॉट बी बराबर -ए बी, तो ए की दिशा जो होगी वेक्टर बी की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी। ऐसे कंडीशन के सवाल हम लोग को मिलेंगे और उसको हम लोग इसके सहारे सॉल्व करेंगे। तो आप जरूर इस बात को अपने कॉपी में नोट कीजिए। इसके आगे हम देखेंगे यदि दो सदिश, अब हम लोग को देखना है यहाँ सदिश का वर्ग, सदिश का वर्ग ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्क्वायर ऑफ वेक्टर, स्क्वायर ऑफ वेक्टर, देखिए सदिश का वर्ग, सदिश के वर्ग में हम लोग को देखना है कि यदि cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, अगर ऐसा दिया हो तो इसको हमें सॉल्व करनी है। तो इसके लिए सदिश के वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आसान तरीका है, यहाँ हम ले लेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री ले लिए, और लेट वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, वेक्टर ए को किसके बराबर किए, वेक्टर बी के बराबर, यानी वेक्टर बी के जगह पर वेक्टर ए को आसानी से लिख सकते हैं। तो अब आइए cos 0 डिग्री, अब वेक्टर ए, अब वेक्टर बी के मान किसके बराबर, वेक्टर ए के बराबर, तो वेक्टर ए हो गया मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, और वेक्टर बी के मान किसके, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, तो cos 0 के मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर, आप इस चीज को आसानी से लिख सकते हो a इंटू ए, तो a इंटू ए आपको क्या मिल जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ए के स्क्वायर। अब गुना करोगे तो वेक्टर ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए के स्क्वायर, देखिए आसानी से इस बात को लिख सकते हो कि वेक्टर ए डॉट ए बराबर मैग्नीट्यूड ए के स्क्वायर, और वेक्टर ए डॉट ए बराबर मैग्नीट्यूड ए के स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो मैग्नीट्यूड हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ए और ए दोनों सूत्र आपको इम्पोर्टेंट है और इन दोनों सूत्र को आपको पढ़ना है। वेक्टर ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए के स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर, और इस चीज को सॉल्व करके हम लोगों ने देख लिया, और ऐसे कैलकुलेट करके हम लोग एक एक चीज को जानना है। और याद रखना है कि यदि सदिश की बात आएगी तो दो सदिश ए और बी रहेंगे तो उनका कंडीशन जो बनेगा वेक्टर ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर या वेक्टर ए डॉट ए बराबर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ तक इस कंडीशन को देखा। अब हम लोग को इसके आगे देखना है। देखिए क्रम विनिमय नियम कहता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इस बात को हमें समझना है कि कैसे पालन करता है, इस चीज को समझना। जैसे क्रम विनिमय नियम का रूल होता है कि यदि 2 गुने 3 बराबर 3 गुने 2, तो देखिए इसके रिजल्टेंस में कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप यानी रिजल्ट निकालिएगा तो 6 और उसका भी 6 आएगा। बट अगर आप रूल की बात करेंगे तो यहाँ रूल में अंतर हो जाता है। ये आपका क्रम विनिमय नियम की रूल हो जाता है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करने लगता है। तो अब यहाँ हम लोग को समझना है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग ने माना कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कोई दो सदिश है,
वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कोई दो सदिश है तो सिद्ध करे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इस चीज को सिद्ध करना है। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कोई दो सदिश है तो सिद्ध करे कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर बी डॉट ए। इस चीज को हमें साबित करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, समीकरण ए। देखिए आप आसानी से इस बात को लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा मतलब क्या कि आप इस चीज को कहां से लिखे समझ रहे हैं आप। जैसे हमने यहाँ पर सूत्र लिखा कि कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी लिख दिए। अब आइए यहाँ आप इस चीज को समझ रहे हैं। मापांक वेक्टर ए के बराबर ए मैग्नीट्यूड ए के बराबर होता है। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट बी बटा ए बी। और आप यहाँ से वेक्टर ए डॉट बी बराबर लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इस चीज को लिख सकते हैं। यही बात हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है। अब चलिए जब ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं तो आसानी से आप ये भी लिख सकते हैं कि बी डॉट ए बराबर बी ए कॉस थीटा। इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर हमें वेक्टर के रूप में दिखानी है और ए आपका जो है अदिश के रूप में ए और बी दिख रहा है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी में आपको इसका RHS देखिए दोनों इक्वल दिख रहा है। तब हम LHS को बराबर कर लेंगे तो आसानी से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से RHS बराबर है तो इस LHS को बराबर करेंगे। वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर बी डॉट ए। तो देखिए वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर बी डॉट ए। ए जो है आपका दोनों राशि आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये आपके सदिश के क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। और ये सभी बात आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से याद रखना पड़ेगा ताकि आप इस चीज को आसानी से आगे जाके सॉल्व कर सके। तो आप इस चीज को जरूर अपने कॉपी में नोट कीजिए। इसके आगे हम देखते हैं। देखिए अब हम लोगों ने यहाँ तक इस बात में पढ़े। अभी हम लोग के सामने बहुत वेक्टर ए के वेक्टर बी के प्रक्षेप में लंबाई ज्ञात करनी है, अनुदिश इकाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग को इकाई कैप आई कैप जे कैप आई कैप डॉट जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप आई कैप के मान को ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सा धैर्य रखना पड़ेगा। हम इसके अगले वीडियो में उन सभी बातों की चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए यही, और फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।